देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड की खूबसूरती को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड को छोटे चार धाम के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें सबसे खास है बद्रीनाथ। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि कितनी प्रिय है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उनके मुख्य धाम बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। जी हाँ, मठ मंदिरों में देवी देवताओं का पूजा आचरण के साथ शंख ध्वनि भी उनका आवाहन करते हैं, लेकिन हिमालय की तलहटी पर स्थित बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ में शंख बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक फैक्ट भी जुड़े हुए हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो खुद देखा होगा इस समय कितनी बर्फ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजता है तो इसकी ध्वनि पहाड़ों से टकरा कर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका भी बन सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनि पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह भी होती है। ऐसे में पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड भी हो सकता है इसी वजह से यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता हो। इसके अलावा शंख नहीं बजाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी, तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। चूंकि हिंदू धर्म में जीत पर शंखनाद किया जाता है, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। माना जाता है कि यही कारण है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। एक अन्य कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों का वध कर रहे थे, तभी वहां से दो राक्षस अतापी और वितापी वहां से भाग गए। बताते हैं कि राक्षस अतापी ने जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी की मदद ली, वहीं राक्षस वितापी ने बचने के लिए शंख का सहारा लिया। उस शंख के अंदर जाकर छिप गई। माना जाता है कि अगर उस समय कोई शंख बजाता तो असुर उनमें से निकलकर भाग जाता। इस वजह से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में विलीन थे, तब उस समय ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी, जिसकी वजह से पूरा मंदिर ढक गया था। तब माता लक्ष्मी ने बद्रीनाथ यानी कि एक बेर के पेड़ के रूप में लिया था। ऐसा विष्णु जी पर गिरने वाली बर्फ बेर के पेड़ पर गिरने लगी, जिससे विष्णु जी हिमपात से बच गए। लेकिन जब सालों बाद विष्णु जी देवी की ये हालत देखी तो वो भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि कठोर तपस्या में भी उनके साथ वही थी।